प्रिय दर्शकों, आप सभी यही जानते हैं कि प्राचीन काल में जितने भी राक्षस थे, सुबाहु हो गया, मारीची हो गया या फिर ताड़का जो थी यक्षिणी, ये लोग दुष्ट हुआ करते थे, मांस भक्षण किया करते थे। ये तो सत्य है, लेकिन क्या आप लोग ये भी जानते हैं प्राचीन राक्षस भी वैज्ञानिक हुआ करते थे। जो ताड़का थी यक्षिणी, वो स्वयं एक वैज्ञानिक थी। यहाँ तक कि जो सुबाहु और मारीची थे, वे स्वयं वैज्ञानिक थे। योगी तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सृष्टि विज्ञान को वे अच्छी तरह से जानते थे। युद्ध करने के लिए विमानों से आते थे, अंतरिक्ष से उड़ते हुए आते थे। उन सुबाहु मारीची जैसे राक्षसों के बारे में महर्षि भगवान विश्वामित्र जी ने खुद ही कहा है, मारीचश्च सुबाहुश्च वीरवन्तौ सुशिक्षितौ। वे दोनों सुशिक्षित थे। उन्होंने भी गुरुकुलों में अध्ययन किया था, अनुसंधान किया था। यहाँ तक कि उनकी जो माता थी ताड़का, वो स्वयं एक वैज्ञानिक थी। ताड़का का जो पति था सुंद एक दैत्य था, राक्षस था। ताड़का यक्ष वर्ग की स्त्री थी और जो सुंद था वो राक्षस वर्ग का था। दोनों का आपस में विवाह हुआ था। महर्षि विश्वामित्र जी ने मारीची और सुबाहु को बहुत बड़ा योद्धा भी कहा है। यहाँ तक कि उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी बताया है उन दोनों राक्षसों को। हर एक राक्षस दुष्ट नहीं हुआ करता था। तो महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा है कि जो सुबाहु मारीची नामक राक्षस वर्ग के मनुष्य थे, इंसान थे, वे इंद्र के समान पराक्रमी थे, सुशिक्षित थे, वैज्ञानिक थे, बलवान योद्धा भी थे, पराक्रमी भी थे। ताड़का जो थी एक सुकेतु नामक यक्ष वर्ग के मनुष्य की पुत्री थी। उसके पिता का नाम था सुकेतु। वास्तव में अगर आप इस पर गहराई से मनन चिंतन करें तो महर्षि विश्वामित्र जी ताड़का को मारने के लिए जब श्री राम को सबसे पहले ले गए तो वे किसी योजना के तहत गए थे। उन्हें पता था कि वहाँ पर सुबाहु मारीची आदि राक्षस उस दिन नहीं होंगे। महर्षि विश्वामित्र जी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और अपने बचपन काल में वे क्षत्रिय थे। क्षत्रिय से ब्राह्मण या ऋषि बने थे। वाल्मीकि रामायण और सोर्सों के आधार पर यह पता चलता है, स्पष्ट होता है कि ताड़का श्री राम के साथ अंतरिक्ष से भी युद्ध कर रही थी, अदृश्य होके भी युद्ध कर रही थी। उसके बाद भगवान श्री राम ने अंतरिक्ष में ही तीरों की वर्षा कर दी। ताड़का को अदृश्य रूप में ही चारों तरफ से घेर लिया। वैसे सुनते हुए लग रहा होगा कि कितने वैज्ञानिक लोग थे प्राचीन लोग, कैसे अस्त्र शस्त्र थे। लेकिन जब आप उन स्थितियों को महसूस करोगे, किस परिस्थिति में आकर श्री राम ने ताड़का को मारा था। भगवान श्री राम के जीवन का सबसे पहला युद्ध था जिसमें कोई उनके सामने मरा था। यहीं से वे एक योद्धा के रूप में संसार में प्रचलित होते चले गए। आप लोग ये भी मत सोचिएगा कि भगवान श्री राम उस समय बालक थे, 10-15 साल के। भगवान श्री राम 25 वर्ष की अवस्था पार कर चुके थे। उस समय वे युवावस्था के हो गए थे, तब उन्होंने ताड़का को मारा था। आप सभी सनातन धर्म के रक्षक हैं। इस पर सोचने पर आप लोग खुद ही विवश हो जाइए। आप लोग खुद ही विचार कीजिए कि भगवान श्री राम ने जब ताड़का को मारा महर्षि विश्वामित्र जी के कहने से, फिर उन्हें तो वहां से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि सुबाहु मारीची आदि राक्षस भी तो वहीं रहते थे। आखिर उन्हें उस युद्ध का पता क्यों नहीं चला? उस रात महर्षि विश्वामित्र जी उसी वन में क्यों रुके रहे? वहां पर भी तो खतरा हो सकता था शाम को, फिर भी वो लोग वहां पर सोए। सुबह उठकर संध्या वंदन किए, श्री राम को सभी शस्त्रों को उन्होंने दिया, चलाने की विधि भी बताई। तब वहां से वे सीधे अपने आश्रम में श्री राम को लेके चले गए।